हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन अभी तक हुए हैं और उनमें से जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, चाहे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में या आरओ के एग्ज़ाम में, वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये मॉडर्न हिस्ट्री वाली जो सीरीज़ है यहीं से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो है बहुत सारी चीज़ें पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं और यहाँ से जो टॉपिक हम लेके चलेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनसे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद की जितने भी आंदोलन वगैरह हुए हैं उनसे जो खास बातें डीप में जाके पूछा जाता है, क्योंकि मैंने इतना डीप में इसके बाद का नहीं पढ़ाया है कभी भी, तो ये चीज़ें जो है अलग से पढ़ाई जा रही हैं। और डेली तो नहीं, लेकिन फिर भी ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे लगातार। डेली कहाँ नहीं जा सकता, हो सकता है डेली भी आ जाए, लेकिन यहाँ से हम शुरू करते हैं। और अगर आपने ग्रुप अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो अगर ज्वाइन करना चाहें तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें ग्रुप में मिलती हैं, सभी नोट्स वगैरह सब्जेक्ट वाइज, और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एक्सप्लेन करके, और जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है विद एक्सप्लेन आंसर की, वो सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। दिसंबर का करंट अफेयर भी 1-2 दिन में आ जाएगा। घटनासार वाली भी सीरीज़ में कोशिश करूँगी जल्दी शुरू करने की। तो यहाँ से इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यूपी पीसीएस में भी, आरओ में भी अगर आप यही पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको अलग से कांग्रेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम था। और पहला अधिवेशन वही है जब इसकी स्थापना हुई थी, 28 से 31 दिसंबर 1885। अब जितने भी अधिवेशन आपको मिलेंगे सब लगभग दिसंबर में हुए हैं। जहाँ पे लगेगा कि कोई अधिवेशन जो है दिसंबर में नहीं हुआ है और उसका जो मंथ है वो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है, कोई कोई अधिवेशन मार्च में, अप्रैल में भी हुए हैं, तो वो आगे मेंशन किया हुआ है लगभग। लेकिन जहाँ पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, समझ लीजिएगा दिसंबर में ही हुआ है या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। तो दिसंबर में ही हुआ था। 1885 में स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, बम्बई में हुआ था। ये कॉलेज का नाम याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में दे दिया जाता है। इसके अलावा पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सचिव थे A.O. ह्यूम। पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी थे। पहले जो कांग्रेस का नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसी अधिवेशन, पहले ही अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस इसका नाम, मतलब भारत के लोग इसका मतलब होता है, अमेरिकी जो संसद है उसका नाम भी कांग्रेस है, तो कांग्रेस इसका नाम रखा गया। पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे, और जितने भी सदस्य थे उसमें लगभग सभी वकील और पत्रकार थे। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मतलब कैसे लोग शामिल थे। आम जनता उसमें नहीं थी ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं थी। लगभग वकील और पत्रकार उसमें शामिल थे, एलीट वर्ग था पूरा। और इनमें से जो 72 लोग थे उसमें से 38 लोग बम्बई के थे, क्योंकि यहीं पर हुआ था। 21 लोग मद्रास के थे। 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध प्रांत के थे, ये इंपॉर्टेंट है। 7 कहाँ के थे? हमारे एरिया के। फिर 3 जो थे पंजाब और बंगाल से थे। तो 72 याद रखिएगा, ये 7 3 याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस के संबंध में। कुछ चीज़ें हैं जो कही गई थी, जैसे लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है यंग इंडिया एक पत्र भी था गांधी जी का, लेकिन ये जो है यंग इंडिया जो है लाला लाजपत राय की पुस्तक भी है। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। एक बफर के रूप में कांग्रेस ने काम किया था, ऐसा इन्होंने लिखा था कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेजों ने इसकी स्थापना इसलिए की है कि उनका ब्रिटिश साम्राज्य बना रहे, क्योंकि इसी संस्था के द्वारा, कांग्रेस के ही द्वारा जितने भी नेता थे हमारे इंडिया के, वो एक अपना प्रस्ताव रखते थे इसी कांग्रेस के थ्रू, जिससे ज़्यादा विद्रोह वगैरह नहीं होता था, तो एक बचाव के लिए उनकी ये संस्था काम करने लगी। नेक्स्ट बात, लाला लाजपत राय ने A.O. ह्यूम के बारे में क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था। A.O. ह्यूम काफ़ी अच्छे इंसान थे। 1911 में जाके उनकी मृत्यु हुई थी, 1911 में, कभी अगर क्रम में अरेंज करने को आ जाए तो। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद ही इन्हें जो है कांग्रेस का जनक कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे रजनी पाम दत्त की एक पुस्तक है इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है? रजनी पाम दत्त की, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसमें लिखा गया था कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई है।
ऐसा इन्होंने लिखा था। इसके अलावा प्रारंभ में जो पहला वाला अधिवेशन था जो बम्बई में आयोजित हुआ, ये पूना में आयोजित होने वाला था, लेकिन उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था पूना में, इसलिए ये बम्बई में आयोजित हुआ था। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, पहले पूना में होने वाला था। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा जो अधिवेशन था ये हुआ था 86 में। अभी कुछ देर तक आपको पहला दूसरा इस तरह से याद रखना है, उसके बाद यही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसका ईयर। जैसे 86 का अधिवेशन, यहाँ पर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1886 में। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। पहला वाला बम्बई में हुआ था जिसके WC बनर्जी अध्यक्ष थे, दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ जिसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। पहली बार ये 3 बार टोटल ये अध्यक्ष बने थे, ये पहली बार था। और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, पारसी धर्म के से संबंधित थे, पारसी धर्म से संबंध रखने वाले पहले अध्यक्ष थे। और सदस्य संख्या इस टाइम कितनी थी, तो 434 तक पहुंच गई थी। पहले वाले में 72 थी, पहली वाली ज़्यादा पूछी जाती है सदस्य संख्या, तो पहली वाले में 72 थी, यहाँ पर 434 हो गई। फिर इसी में जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में जितने भी कांग्रेस के केंद्र वगैरह बनाए गए थे, वहाँ पर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन दूसरे अधिवेशन के दौरान किया गया था। और इसी अधिवेशन में जितने भी व्यक्ति आए थे उनको डफरिन ने, उस टाइम पे जो गवर्नर था, उसने गार्डन डिनर या फिर कहा जाता है उद्यान भोज के लिए बुलाया था सबको। मतलब व्यक्तिगत रूप से उसने अपनी हैसियत से उसने सबको इनवाइट किया था, खाना खिलाया था। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट में दे दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। कलकत्ता से संबंध रखने वाले, कलकत्ता में इनकी पार्टी भी थी और कलकत्ता में इनका बहुत प्रभुत्व था, लोग इनको मानते थे, लेकिन ये इस पार्टी में नहीं गए थे। इसी में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो पार्टी थी वो कांग्रेस में मिली थी। अब इनकी पार्टी कौन सी थी, तो उसको नेशनल इंडियन एसोसिएशन कहा जाता था। तो ये इनकी कलकत्ता में इनका काफ़ी ज़्यादा लोग इनको मानते थे। तो कांग्रेस की ने कहा, मतलब कांग्रेस का कहना था कि अगर इनकी पार्टी हमारे में मिल जाती है तो कलकत्ता के जो व्यक्ति हैं वो भी कांग्रेस को मानने लगेंगे, तो इसीलिए पार्टी का विलय हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 87 में हुआ था, 1887 में, और ये वाला मद्रास में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम ये अध्यक्ष थे। और टोटल सदस्य इसमें शामिल हुए थे 607। अब धीरे धीरे सदस्य संख्या बढ़ने लगेगी। और इस वाले अधिवेशन में जो है आम जनता को भी अधिवेशन में आने के लिए आह्वान उनका किया गया। और भारतीय भाषाओं का प्रयोग भाषण वगैरह में दिया गया, किया गया था। तमिल में पहला भाषण एक दिया गया था जो कि भारतीय भाषा में था। इसके अलावा एक कमेटी की स्थापना की गई जो संचालन कमेटी जिसको कहा जाता है। बाद में इसका नाम पड़ गया विषय निर्धारणी कमेटी। तो विषय निर्धारणी कमेटी तीसरे अधिवेशन में जो 87 में हुआ था, जो मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, उसी में ये कमेटी बनी थी, विषय निर्धारणी कमेटी। और इसी में जो उस टाइम पे आर्म्स एक्ट एक आया था उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया था इसी तीसरे अधिवेशन में। और ये प्रस्ताव जो है, ये जो विरोध जो है, ये खिलाफ पारित किया गया, मतलब इस एक्ट का विरोध किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। लेकिन A.O. ह्यूम ने ये जो खिलाफ वाला प्रस्ताव था उसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, चौथा जो अधिवेशन है 1888 में हुआ था, 1888 में। और ये कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। इसको आयोजित करने से रोका जा रहा था, फिर भी यहाँ पर आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। अभी हमने देख लिया कि पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, और इसके बाद 87 में बने थे वो। और उसके बाद ये जो है जॉर्ज यूल जो है चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष बने 88 में, और इलाहाबाद का ये अधिवेशन था। सदस्य इसमें 1248 इसमें शामिल हुए थे। और उस टाइम पे जो गवर्नर था ऑकलैंड कॉल्विन, जो कि इलाहाबाद से संबंधित था, वो उसने विरोध किया था कि इलाहाबाद में ये आयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी राजा दरभंगा ने, जो इलाहाबाद में एक लोथर काउंसिल थी, उसको खरीदकर कांग्रेस को दे दिया था। तो अधिवेशन जो है पूरा अच्छी तरीके से आयोजित हो गया था। और यहीं पर लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। तो हिंदी में भाषण पहली बार कब दिया गया था, चौथे अधिवेशन में 1888 वाले इलाहाबाद में लाला लाजपत राय के द्वारा। ये सब स्टेटमेंट घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, इसी चौथे अधिवेशन में जो है डफरिन ने कहा था, अभी तक तो डफरिन जो ज़्यादा कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब इसको कांग्रेस से थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो इसने कहा था कांग्रेस के संबंध में, यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो ये चौथे अधिवेशन के दौरान ही कहा था।
फिर आता है यहाँ पर पांचवा अधिवेशन जो कि 1889 में हुआ था। अब यहाँ पर चौथा पांचवा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस इतना याद रखिए 1889 वाला जो अधिवेशन था वो कहाँ पे आयोजित हुआ, तो बम्बई में आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ ये भी इस वाले में नहीं इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा बता दीजिएगा। लेकिन इसके 89 में अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। 89 में अध्यक्ष कौन है, विलियम वेडरबर्न। और इसी में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने पहली बार 89 के अधिवेशन में, बम्बई वाले अधिवेशन में भाग लिया था। और इसी में जो है 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। और कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी का जो है गठन किया गया था। लंदन में ये कमेटी का गठन किया गया था, ब्रिटिश समिति, 1989 के अधिवेशन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला अधिवेशन नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, विलियम वेडरबर्न जो है इसमें अध्यक्ष थे। फिर आता है छठवां अधिवेशन जो कि 1890 में हुआ था। यहाँ पर बस याद रखना है कि जो 1890 वाला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। 1890 के अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। और ये जो अध्यक्ष है कहाँ, ये जो अधिवेशन है कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और उस टाइम पे कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली जो महिला स्नातक हुई थी वो थी कादम्बिनी गांगुली। तो इन्होंने भी जो है इस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये स्टेटमेंट पहले पूछा जा चुका है कि किस अधिवेशन को कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था, तो 1890 के अधिवेशन को, जो कि कलकत्ता में हुआ था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। नेक्स्ट बात करेंगे सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए 91 वाला नागपुर में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष हैं पी आनंद चार्लू हैं। ये भी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करेंगे 1892 वाला अधिवेशन। ये कहाँ पे हुआ था 92 वाला अधिवेशन, तो ये हुआ था इलाहाबाद में। और पहले ये अधिवेशन जो है लंदन में होने वाला था। 92 वाला 92 वाला अधिवेशन लंदन में होने वाला था। लेकिन किसी मतलब अगर सभी जितनी भी कांग्रेस की जो कमेटियाँ बनी थी, स्टैंडिंग कमेटियाँ बनी थी, अगर वो सभी एग्री कर जाती तभी ये लंदन में होता। लेकिन सब एग्री नहीं करी, इसीलिए ये इलाहाबाद में आयोजित हुआ 1892 वाला। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो WC बनर्जी बने थे। दूसरी बार ये अध्यक्ष बने। पहली बार जब स्थापना हुई थी तब बने थे, और दूसरी बार ये 1892 में बने। पहली बार 1885 में, दूसरी बार 1892 में ये अध्यक्ष बने WC बनर्जी। नेक्स्ट बात करेंगे नौवां अधिवेशन 1893 में हुआ ये। और कहाँ पे हुआ था 1893 वाला अधिवेशन, लाहौर में हुआ था। और दूसरी बार यहाँ के अध्यक्ष बने कौन, ये दूसरी बार बने थे दादा भाई नौरोजी। एक बार कब बने थे 1886 में, जब दूसरा वाला अधिवेशन था तभी अध्यक्ष बने थे। और एक बार यहाँ पे 1893 में अधिवेशन बने थे, यहाँ पे लाहौर में बने थे अध्यक्ष। लाहौर में 1893 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने। नेक्स्ट बात करेंगे 10वां जो अधिवेशन है। अब जहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आगे मिलता जाएगा। 10वां जो अधिवेशन है 1894 वाला। अब 10वां 11वां ये सब इंपॉर्टेंट है। 1894 वाला इसकी मद्रास में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। बस इन्हें याद रखिए, अल्फ्रेड वेब जो है 94 वाले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिर 1895 में पूना में आयोजित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि 95 में कहाँ पे आयोजित हुआ, पूना में। और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहली बार ये अध्यक्ष बने थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इसलिए इनका याद रखना है कि ये कब अध्यक्ष बने थे, 1895 में। नेक्स्ट बात करेंगे 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में। 12वां अधिवेशन 1896 में। और कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। और इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है 1896 मतलब 1896 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, रहीमतुल्ला सयानी। और इसी टाइम में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कौन से अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 13वां अधिवेशन 97 में हुआ था। 1897 अमरावती में MC शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 14वां अधिवेशन 1898 में हुआ था। ये मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आनंद मोहन बोस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है निम्न में से कौन कभी अध्यक्ष नहीं रहे कांग्रेस के, तो ये बस याद रखिए कि आनंद मोहन बोस जो है अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। तो PCS और RO में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 15वां अधिवेशन जो 1899 में हुआ था। लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1899 में लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे ये, जैसे दादा भाई नौरोजी थे वैसे ये भी थे, रमेश चंद्र दत्त। 1899 के अधिवेशन कहाँ पे हुआ, लखनऊ में, याद रखना है। रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट बात करेंगे 16वां अधिवेशन सन 1900 में लाहौर में हुआ था। NG चंद्रावकर इसके जो है अध्यक्ष थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर 17वां अधिवेशन जो है 1901 में हुआ था। 1901 के अधिवेशन ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। अब ये क्यों याद रखना है 1901 वाला, कलकत्ता में हुआ, दिनसा वाचा अध्यक्ष हैं, क्योंकि गांधी जी भी इसमें आए थे। 1901 के अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। और वैसे तो ये 1915 में भारत वापस आए थे, लेकिन 1901 के अधिवेशन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दक्षिण अफ्रीका से आके। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करेंगे 18वां अधिवेशन जो कि 1902 में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1902 में अहमदाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकेंड टाइम। और इससे पहले कब हुए थे, तो 1895 में जो हमने देखा था पूना वाले अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और यहाँ पर अहमदाबाद वाले अधिवेशन में भी अध्यक्ष हैं, कब, 1902 में। नेक्स्ट बात करेंगे 19वां अधिवेशन जो कि हुआ था 1903 में, और ये मद्रास में हुआ था। लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ था, बम्बई में, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 21वां अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, 1905 में आयोजित हुआ। और कहाँ पर, तो बनारस में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले जी को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। विपक्ष के नेता की उपाधि कब मिली थी, तो ये 1905 के अधिवेशन में। कांग्रेस के मंच से स्वदेशी आंदोलन की को औपचारिक मंजूरी भी यहीं पर मिली थी। स्वदेशी आंदोलन जो था उसको कांग्रेस के मंच से जो मंजूरी मिली थी 1905 के अधिवेशन से मिली थी। नेक्स्ट बात करेंगे 22वां अधिवेशन 1906 का, ये भी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में आयोजित हुआ था ये। और ये वाला याद रखिएगा, जो 1905 वाला था कहाँ आयोजित हुआ था, बनारस में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1906 वाला कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरी बार ये अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। सबसे पहली बार 1886 में बने थे, और उसके बाद बने थे 1893 में। और ये 86 में जब बने थे तो ये वाला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता। और ये जब 93 में जब ये अध्यक्ष बने थे तो ये वाला लाहौर में हुआ था। इनका तीनों याद रखना है, मतलब 86 वाला कलकत्ता, 89 वाला 93 वाला लाहौर में, 1893 वाला लाहौर में, उसके बाद 1906 वाला फिर से कलकत्ता में। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, इस तरह से याद रखना है। 86, 93, उसके बाद 1906, 3 बार ये अध्यक्ष बने। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था। 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का दादा भाई नौरोजी ने प्रयोग किया था। और वैसे स्वराज शब्द की बात करें किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। लेकिन कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग 1906 में हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर 23वां अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था। इसको सूरत अधिवेशन कहा जाता है, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। तो 1907 का था ये। पहले ये नागपुर में होने वाला था, लेकिन बाद में सूरत में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। याद रखना है, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, जिसमें कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गई थी। और इसका मेन कारण था कि जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष बने, और बाकी जो है गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह को चाहते थे। लेकिन ये जो है यहाँ पे बट गई थी। और ये अधिवेशन में जो कार्यवाही पूरी होनी थी वो पूरी भी नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर से यही वाला अधिवेशन, 23वां अधिवेशन एक बार फिर से आयोजित किया गया था मद्रास में। और ये 1908 में आयोजित किया गया था, लेकिन नाम इसका 23वां ही था। कार्यवाही पूरी ना होने के कारण फिर से इसको आयोजित किया गया था। तो ये कहते हैं 1907 को सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष रास बिहारी घोष। फिर 24वां अधिवेशन 1909 में हुआ। कहाँ पे हुआ 1909 वाला, लाहौर में हुआ। अध्यक्ष है मदन मोहन मालवीय जी। यहाँ पे याद रखना है कि अध्यक्ष कौन है, मदन मोहन मालवीय। कहाँ पे आयोजित हुआ, लाहौर में, 1909 वाले अधिवेशन में। क्योंकि ये मदन मोहन मालवीय यूपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इसलिए इनका याद रखना है कि किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन 1909। नेक्स्ट बात करेंगे 25वां अधिवेशन जो 1910 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष अंग्रेज थे विलियम वेडरबर्न। सेकंड टाइम, एक बार जो हुए थे पहले 1889 में ये अध्यक्ष बने थे, जो हमने पहले देखा था। और यहाँ पर फिर से विलियम वेडरबर्न सेकंड टाइम ये अध्यक्ष बने। 89 वाला जो हुआ था बम्बई में हुआ था, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है यहाँ पर। 1910 वाला इलाहाबाद में हुआ और इसमें विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष थे। फिर 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, 1911 में। उसमें जो अध्यक्ष थे विशन नारायण धर थे, अध्यक्ष विशन नारायण धर। और पहली बार इसमें राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो हमारा, वो गाया गया था इसी वाले अधिवेशन में। कब, 1911 में। और इससे पहले जो 1896 वाला अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी जो जिसमें अध्यक्ष थे, ये वाला भी कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी वाला कलकत्ता में हुआ था। और इसमें जो है हमारा वो गाया गया था वंदे मातरम।
और 1911 वाला भी कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष है विशन नारायण धर, और ये जो है इसमें राष्ट्रगान गाया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 86 में वंदे मातरम, 1911 में जनगण मन। नेक्स्ट बात करेंगे 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, कहाँ पर, बांकीपुर में हुआ था। अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर, और इसी अधिवेशन में 1911 में ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद उन्हें कांग्रेस का जनक कहा गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि 1911 में ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु हुई थी, बाद में उनको कांग्रेस का जनक कहा गया था। और 1912 का अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो बांकीपुर में हुआ था। अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर, बहुत नहीं पूछा जाता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे 28वां अधिवेशन 1913 में हुआ था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1913 वाला अधिवेशन कराची में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर 29वां अधिवेशन 1914 में हुआ, मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु जो है इसके अध्यक्ष थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो है 30वां अधिवेशन जो है 1915 वाला, ये बम्बई में आयोजित हुआ था। 1915 वाला एस.पी. सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, हो सकता है पूछ लिया जाए, 1915 वाला एस.पी. सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है 31वां अधिवेशन 1916 वाला अधिवेशन। अब 31वां 32वां इस तरह ये चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। 1916 वाला अधिवेशन जो है ये लखनऊ में आयोजित हुआ, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और ये इस टाइम पे जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का काफ़ी चलता था, मतलब कांग्रेस के अंदर नहीं, वैसे भी देश में पूरे काफ़ी चल रहा था, क्योंकि इन्होंने स्थानीय स्वशासन की बात की थी। और इनके प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। इसी लखनऊ वाले अधिवेशन में 1916 वाले अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। इसके अलावा जो नरम दल और गरम दल था वो भी एक साथ आ गया था। इन्हीं दोनों लोग के प्रयासों से नरम दल, गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो दोनों जो है चारों एक साथ आ गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोला था ये। फिर आता है 1917 का अधिवेशन, कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, आयरिश महिला थी, आयरलैंड की एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट 1917 में, और कलकत्ता में हुआ था। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर यहाँ पे आता है कि 33वां अधिवेशन 1918 वाला दिल्ली में आयोजित हुआ था। मदन मोहन मालवीय सेकंड टाइम अध्यक्ष बने, इससे पहले 1909 में ये अध्यक्ष थे। और कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्ष थे, तो लाहौर के। और यहाँ पर जो 1918 वाले में दिल्ली में, पहले 1909 वाले में लाहौर में अध्यक्ष बने थे, यहाँ पर दिल्ली में अध्यक्ष बने। पहले तिलक अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन जो शिरौल केस चल रहा था एक, उसकी वजह से वो लंदन में थे। और ये स्टेटमेंट पहले भी पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो ये तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। और एक व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय, वो अध्यक्ष बने थे, तो उनके बारे में पूछा था, लेकिन विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वो अभी आएगा आगे। तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। और यहाँ पे 1918 वाले में कौन अध्यक्ष, मदन मोहन मालवीय। फिर विशेष अधिवेशन एक होता है 1918 में, पहली बार विशेष अधिवेशन हुआ था बम्बई में। इसमें अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम, और रोलेट एक्ट पर चर्चा, मौलिक अधिकारों की मांग, ये सब की गई थी इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है 34वां अधिवेशन 1919 वाला, और ये अमृतसर में हुआ था। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अमृतसर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। 1919 के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और ये कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, तो अमृतसर में हुआ था। इसके अलावा 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ था। यहाँ पे जो हमने 1919 वाला अधिवेशन देखा, ये दिसंबर में हुआ था। तो कभी कभी जो है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, और ये वाला जो 1919 का अधिवेशन था, इनको सबको कभी कभी क्रम में अरेंज करने को आ जाता है। तो ये 1919 में हुआ था दिसंबर में अधिवेशन, और जो जलियांवाला बाग हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919। तो ये जलियांवाला बाग पहले हुआ था। तो इस तरह से अरेंज करने में कभी कभी अधिवेशन को भी डाल दिया जाता है। तो लगभग अधिवेशन दिसंबर में होते थे, और जो बीच में हुए हैं वो भी आगे आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 35वां अधिवेशन 1920, और ये नागपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। और इसमें जो है 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया था। कांग्रेस के संविधान में, अपने स्वयं के संविधान में संशोधन किया गया था, और इसमें डाला गया था, संशोधन क्या हुआ था कि कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति 25 पैसे चंदा देकर कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, ऐसा ये था संशोधन। इसके अलावा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी इसी 1920 के अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव केवल पारित हुआ था। आगे बात करेंगे, विशेष अधिवेशन एक हुआ था इसी के बाद में 1920 में ही ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला विशेष अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और इसमें जो है असहयोग आंदोलन को, असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था, या फिर उसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। ये विशेष अधिवेशन था 1920 का, जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था।
नेक्स्ट बात करेंगे, फिर आता है 1921 का अधिवेशन, अहमदाबाद में हुआ था ये। CR दास इसके अध्यक्ष थे और इनके जेल में रहने की वजह से इस टाइम पे ये CR दास जेल में थे, इसलिए कौन जो अध्यक्ष बना था, हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन कहा जाता है जब 1921 की बात आती है तो उसमें CR दास ही रहता है अक्सर ऑप्शन में, CR दास अध्यक्ष थे, लेकिन ये उस टाइम जेल में थे तो हकीम अजमल जो है इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट बात करेंगे 1922 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो गया में हुआ था ये अधिवेशन। CR दास इसके भी अध्यक्ष थे। गया वाला अधिवेशन काफ़ी पूछा जाता है, कौन अध्यक्ष था, तो CR दास इसके अध्यक्ष थे। 1922 का ये अधिवेशन हुआ था जो गया में हुआ था। फिर आता है 1923 का अधिवेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काकीनाडा में हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में ही, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि सबसे कम उम्र के ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के थे और अभी लास्ट में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा टाइम तक ये अध्यक्ष बने रहे थे। तो अबुल कलाम आज़ाद 1923 के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष। फिर आता है 1924 का अधिवेशन और ये बेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। पहली बार ये एक ही बार अध्यक्ष बने महात्मा गांधी 1924 के अधिवेशन में बेलगांव में, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर आता है 1925 का अधिवेशन, कानपुर में इसका आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। 1925 का अधिवेशन अक्सर एग्जाम में आ जाता है और कानपुर में इसका आयोजन हुआ था और पहली महिला जो है भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इसमें सरोजनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये है सरोजनी नायडू। जो पहली महिला थी वो 1917 में बनी थी, जो कलकत्ता वाला अधिवेशन था, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। नेक्स्ट बात करेंगे 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था, श्रीनिवास आयंकर इसके अध्यक्ष थे और इसी 1926 के अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं का खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। तो कभी कभी जो क्रम में लगाने को आता है, खादी पहनना कब अनिवार्य किया गया, इस तरह से जब अतरंगी क्वेश्चन आते हैं तो 1926 का अधिवेशन याद रखिएगा, इसी में खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 1927 का अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था, MS अंसारी जो है इसके अध्यक्ष थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इससे पहले ये 1919 के में भी अध्यक्ष थे, 1919 वाले अधिवेशन के, और यहाँ पर 1928 वाले अधिवेशन के भी अध्यक्ष हैं मोतीलाल नेहरू, कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ। और आपको याद होगा कि 1928 में इनकी नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। नेहरू रिपोर्ट में जो जो खास बातें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की किसी वीडियो में। और ये कांग्रेस में कांग्रेस का एक विदेश विभाग भी इसी टाइम पे स्थापित हुआ था, 1928 के अधिवेशन के टाइम पे ही। फिर आता है 1929 का अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है, मतलब मोतीलाल नेहरू के 28 में और इनका बेटा जो है जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष बना 29 वाले में, जो कि लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन 1929 में। और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? 1929 के अधिवेशन में लाहौर में ये अधिवेशन आयोजित हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसके अलावा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यही कारण है कि हमारा जो 26 जनवरी की महत्ता को स्वीकार करने के लिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगले साल जो है 26 जनवरी की महत्ता को बनाए रखने के लिए हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन को मनाने के लिए आज भी मनाया जाता है। वो 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस पहले घोषित किया गया था 1929 में। नेक्स्ट बात करेंगे 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी नेता व्यस्त थे। फिर आता है यहाँ पे 1931 का अधिवेशन और ये अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था। और ये मंथ और ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वैसे तो 26 से शुरू हो गया था, 31 तक चला था, मेन डेट 26 यहाँ पे 29 मार्च कही जाती है। 29 मार्च 1931 को ये वाला अधिवेशन हुआ था कराची में। और इसी अधिवेशन के पहले 23 मार्च को, आपको पता ही होगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर जब कराची पहुँचे थे गांधी जी, तब उनको काले झंडे वगैरह दिखाए गए थे। और क्यों? क्योंकि ये गोलमेज सम्मेलन के लिए तो मान गए थे, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी तैयार हो गए थे, लेकिन सब लोगों ने कहा था, मतलब जनता ने कहा था कि तुम मतलब इन लोगों को बचा कैसे नहीं पाए। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए इनको जो है काले झंडे दिखाए गए थे। अब याद रखना है ये कि ये जो है बाद में हुआ था, ये अधिवेशन बाद में हुआ था, ये फांसी पहले हो गई थी और 29 मार्च 1931 को। इस दिन जो है जब ये हुआ था अधिवेशन, तो इसमें जो है कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भेजे जाने के लिए प्रस्ताव पूरा पारित हो गया था। अधिवेशन कराची में हुआ, अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और इसमें जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है
किस अधिवेशन में पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931। फिर मौलिक अधिकार वाला प्रस्ताव भी इसी में पारित हो गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं, कराची 1931। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि 1931 के अधिवेशन में हुई थी। और गांधी जी ने इसी अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये 1931 के कराची अधिवेशन में ही कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, याद रखिएगा, जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है यहाँ पर 1932 का अधिवेशन, ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सेठ रणछोड़ लाल दास अमृतलाल। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1932 में हुआ था दिल्ली में। फिर यहाँ पर 33वां अधिवेशन 1933 वाला अधिवेशन, 1933 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। 1933 के अधिवेशन की अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। तो अब तक जो है 3 महिलाएं हो गई हैं, एक तो एनी बेसेंट, दूसरी सरोजनी नायडू, तीसरी नलिनी सेन गुप्ता। फिर 1934 का अधिवेशन जो है बम्बई में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। और ये जो है 1934 के अधिवेशन के बाद 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ये वाला भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है 1936 का अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये अप्रैल में हुआ था, 12 से 14 अप्रैल 1936 के बीच में। स्थान है लखनऊ में आयोजित हुआ था ये 1936 का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी में जो है कांग्रेस का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, समाजवाद का लक्ष्य। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को समाजवादी कहा था और कहा था कि मतलब समाजवादी हमारे कांग्रेस का लक्ष्य है। इसके अलावा कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी इसमें। इसी 1936 के अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड और समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 50वां अधिवेशन, 1937 वाला अधिवेशन। ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर एक गांव बंगाल का था और ये पहला ही अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 36 वाले के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ में आयोजित हुआ। 37 वाले के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू, जो कि फैजपुर में आयोजित हुआ। सिर्फ फैजपुर लिखा रहता है हर जगह। और ये इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पहला ये गांव का अधिवेशन। इसके अलावा 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम यहाँ पर घोषित किया गया था। जब कृषि की बात आ जाएगी समझ लीजिए पहला वाला गांव का था ये, और ये फैजपुर में हुआ था 1937 में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष। फिर ये वाला अधिवेशन फरवरी 1938 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? हरिपुरा, गुजरात में। और ये वाला भी गांव में ही आयोजित हुआ था। हरिपुरा कहाँ पे है कभी कभी पूछा जाता है, तो गुजरात में। पहली बार यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। 2 बार टोटल ये अध्यक्ष बने, एक 38 में, एक 39 में। तो पहला वाला हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में। और इसमें जो है राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। ये राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी जो है 1938 में गठित हुई मतलब। और इस टाइम पे अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे इस कमेटी के? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और इस वाले अधिवेशन में रजवाड़े भी शामिल हुए थे, भारत की स्वतंत्रता में शामिल हुए थे। अगला यहाँ पर आएगा 1939 वाला, 1939 वाला अधिवेशन मार्च में हुआ था। ये त्रिपुरी में हुआ था। इसको त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है, अभी देखेंगे क्यों। और ये त्रिपुरी जगह कहाँ पर है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। हरिपुरा कहाँ था? गुजरात में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे। किसको हराकर? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, फिर भी सुभाष चंद्र बोस इनसे जीत गए थे, इसलिए गांधी जी थोड़ा सा गुस्सा रहते थे। कार्यकारिणी का जो गठन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट नहीं कर रहे थे गांधी जी, हर बात पे विवाद हो जाता था, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इसे इस्तीफा दे दिया। और बाद में जो है निर्विरोध रूप से चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। मतलब 2 लोग में लड़ाई हुई और अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पे 1940 वाला अधिवेशन, ये रामगढ़ में आयोजित हुआ था और वर्तमान में झारखंड वाले एरिया में आता है रामगढ़। 1940 का अधिवेशन था, मार्च में आयोजित हुआ था ये। और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये उसके बाद 1941 से लेकर 45 तक, मतलब टोटल ये 5-6 साल तक ये अध्यक्ष बने रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि इस टाइम पे कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। पूरे जितने नेता थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए काम कर रहे थे और गिरफ्तार भी बहुत सारे नेता हो गए थे, तो इसीलिए जो है इस बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 41 से 45 के बीच में। और मतलब अध्यक्ष कौन बने रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम उम्र में भी ये अधिवेशन में, एक दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन हमने देखा था उसमें सबसे कम उम्र में जो ये अध्यक्ष बने थे। फिर आता है 1946 का अधिवेशन, मेरठ में इसका आयोजन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है 46 वाला, कहाँ पे आयोजित हुआ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में है, तो मेरठ में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। और आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष थे, मतलब नवंबर 46 में हुआ था। उसके बाद 1947 में भी यही अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उसके बाद पहले जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे थोड़े समय के लिए इनसे पहले, लेकिन
उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो JB कृपलानी ही अध्यक्ष रहे थे 47 में भी, और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कोई दूसरे रोल में मतलब ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे, तो यहाँ पे जो है यही अध्यक्ष थे JB कृपलानी आज़ादी के समय। और 1947 में कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष बने थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इतना याद रखिएगा आज़ादी के समय JB कृपलानी थे। फिर 1948 में जो है सीतारमैया, जो पट्टाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे 48 में। हमारे देश को आज़ादी मिल गई है 47 में ही। फिर 1950 में जो है पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये नासिक में अध्यक्ष थे। नासिक में थोड़ा विवाद हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे 51 से, उसके बाद 52, 53, 54 यही अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना ही हमें पढ़ना था अधिवेशन के बारे में। यही चीज़ें हमेशा घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, सब कुछ आप यही 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो गलत भी नहीं होगा, और ये चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ती हैं। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगा वीडियो। और RO का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे ही आप RO ग्रुप डिटेल्स व्हाट्सएप करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, इसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक UP PCS का भी ग्रुप चल रहा है, इसके अलावा एक UP PCS प्लस RO कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है, तो तीनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।